सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को गति देने के मामले में रायबरेली की जिलाधिकारी मानस श्रीवास्तव को माइन मित्रा का पुरस्कार मिला है, का अवार्ड मिला है, जो यहाँ के मंडलायुक्त ने दिया है। और उनको या प्रदेश सरकार को जो ये अवार्ड मिला है वो भारत सरकार द्वारा दिया गया है। तो सबसे खास बात यहाँ पे कि जो गंगा एक्सप्रेस हो वे हो चाहे एनएच हो, इस तरह की जो परियोजनाएं हैं, इनमें बिना भ्रष्टाचार के, बिना किसी भी नकारात्मकता के उसको गति लाने में जो खनन की परमिशन होती है, आज होता है, उस पर अच्छा काम करने के एवज़ में ये अवार्ड दिया गया है। इस समय मैं जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव जी के साथ हूँ। आइए इनसे जानते हैं कि माइन मित्रा का जो अवार्ड है, वो किस तरह का है और क्यों दिया गया है और कैसे किन कामों की वजह से दिया गया है? मैम, जो माइन मित्रा का जो अवार्ड दिया गया है, ये किन कामों के लिए दिया गया है? इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि भारत सरकार ने प्रदेश सरकार स्तर पे जो एफर्ट माइनिंग डिपार्टमेंट में रिफॉर्म्स को लेकर हुए उसको रिकॉग्नाइज करते हुए खनन विभाग को सम्मानित किया और पूरे देश के लिए ये एक मिसाल बनी जिसमें बहुत प्रमुखता से भूमिका रही है हमारी जो मंडलायुक्त हैं रोशन जैकब मैडम सचिव खनन भी हैं। तो उन्होंने सारे प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन किया, तो जहाँ लोगों को कठिनाइयाँ होती थी खनन की परमिशंस प्राप्त करने में जिसके वजह से कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में विलंब भी होता था और मिट्टी के भराई करने में, परमिशंस प्राप्त करने में समय लगता था, कठिनाई होती थी। उस पूरे को उन्होंने माइन मित्रा के माध्यम से स्ट्रीमलाइन किया और इसी के चलते हम लोगों को भी उन्होंने अपने अपने स्तर से फिर रिकॉग्निशन दिया कि उनके पूरे इस एफर्ट में विभिन्न जिलों से जो योगदान हुआ और उनके माइन मित्रा पोर्टल का प्रयोग करके जिलों में जो मिट्टी खनन के परमिशंस और परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने का काम है, उसको हम लोगों ने कराया। मैम, जो पुरस्कार मिला है पूरे प्रदेश में, रायबरेली को मिला है, आपको मिला है। साथ में पूरे प्रदेश में क्या और अन्य लोग भी ऐसे हैं जिनको ये पुरस्कार से नवाजा गया है? ज़रूर हम लोग ये कहना चाहेंगे कि ये एक पूरा एफर्ट प्रदेश सरकार लेवल पे लिया गया ये इनिशिएटिव और इसका लाभ विभिन्न जिलों में सब परियोजनाओं में विभिन्न अधिकारियों के माध्यम से मिला है। और ये सचिव खनन और हमारी मंडलायुक्त मैडम की मैग्नानिमिटी है कि उन्होंने अपने लेवल से उन सभी अधिकारियों को भी उस रिकॉग्निशन को उनके साथ शेयर किया है। तो उनको हम लोग बहुत-बहुत आभार भी देते हैं और प्रदेश सरकार की जो महत्वपूर्ण परियोजनाएँ हैं उसको माइन मित्रा के माध्यम से तेजी से क्रियान्वित करने की मुहिम में हम लोग पूरा मजबूती के साथ काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। जो अवार्ड मिला है निश्चित तौर पर सराहनीय है और माइन को लेकर, खनन को लेकर है कि सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए किया गया। तो आप चूंकि जिले की मुखिया हैं इस समय, तो ऐसी कौन सी यहाँ पर अन्य परियोजनाओं को आपने आगे बढ़ाने का काम किया है जो सरकार को वो करता ही है, साथ में सामाजिक हित में भी काम आता है? सबसे महत्वपूर्ण परियोजना गंगा एक्सप्रेसवे की है, जो इस जिले से भी होकर गंगा एक्सप्रेसवे गुज़रता है, उसका संरेखण। तो उसमें बहुत तेज़ी से काम अब हो रहा है। जितना उन लोगों को मिट्टी की आवश्यकता थी इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए, तो जितने-जितने परमिशंस उनको चाहिए थे, वो बहुत तेज़ी से माइन मित्रा के माध्यम से दिए जा रहे हैं। और जल संरक्षण के लिए भी तालाबों की खुदाई के लिए जहाँ-जहाँ परमिशंस आवश्यक थे और उस मिट्टी का प्रयोग सरकार की परियोजनाओं में किया जा सकता है, तो दोनों तरह से लाभ मिलता है। जैसे तालाब भी खुद जाता है और दूसरी तरफ उसी मिट्टी का प्रयोग करके जो जनहित की परियोजनाएँ हैं, जैसे एक्सप्रेसवे है, नेशनल हाईवे है, इनमें बहुत तेज़ी से काम हो जाता है। तो इसी को पूरे इस पोर्टल के माध्यम से एक पारदर्शी तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है लगातार और अभी तक भी इसमें अच्छा काम हो रहा है। तालाब के साथ-साथ में, तालाब को तो आपने एक नाम देके खुदवाया ही। साथ में यहाँ पर शहीद स्मारक पर भी कुछ एफर्ट चल रहा है, तो शहीद स्मारक का क्या है पूरा? हम लोगों ने यहाँ पे जनपद रायबरेली में जो शहीद स्मारक है, उसकी एक अपनी बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्ट्री है। वो एक इवेंट नहीं बल्कि एक पूरी-पूरी हिस्टोरिकल श्रृंखला उसके साथ जुड़ी हुई है, सई नदी के घाट के साथ और यहाँ पर वर्ष के विभिन्न दिवसों में वहाँ दीपदान से लेकर के और झंडारोहण, अन्य विभिन्न कार्यक्रम होते रहते हैं। तो इस पूरे स्थल को हम लोगों ने एक और भव्य रूप देने का कोशिश प्रारंभ किया है। जिसमें हम लोगों का प्रयास होगा कि ना सिर्फ वाटिका के रूप में लेकिन प्रेरणा के स्रोत के रूप में इस पूरे स्थान को हम लोग विकसित करा सकें।
कहीं न कहीं लाइट और साउंड शो, लाइट साउंड इफ़ेक्ट के साथ उन हिस्टोरिकल इवेंट्स को, उन इस कल्चरल धरोहर जो इस पूरे ज़िले के विभिन्न स्थलों के साथ जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग एक जगह पर ला सकें ताकि यहाँ के लोगों को, बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को इसकी पूरी जानकारी भी हो और उसके साथ-साथ जो वास्तव में दिल से सम्मान होना चाहिए हमारे राष्ट्रीय फ़ोर फादर्स का और उन लोगों का जिनके बलिदान की वजह से ये देश हमें आज इस स्वरूप में मिला है, तो उन सब के प्रति जो सम्मान का भाव दिल से होना चाहिए, जो जुड़ाव होना चाहिए, उसको भी हम लोग और मजबूत कर सकेंगे। तो इसी सोच के साथ हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं और इसमें हम लोग स्थानीय लोगों को जोड़ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनके एफर्ट्स के साथ ये एक सस्टेनेबल स्थल विकसित हो जाए, जो मेंटेन भी हो और जिससे लोगों का बहुत गहन जुड़ाव रहे। तो हमारे साथ जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव जी थे, जिनका साफ कहना था कि जो गंगा एक्सप्रेसवे है, उसमें जो खनन में मिट्टी चाहिए होती है, वो कहीं न कहीं इन्होंने एक तालाब के साथ जोड़ा कि अगर तालाब की खुदाई करवा दी जाए, तो जो मिट्टी उससे निकलती है, वो एक्सप्रेसवे पे चली जाती है। तो एक साथ इन्होंने 2-2 काम किए हैं। तो इस तरह से ढेर सारे ऐसे काम रायबरेली जनपद में डीएम द्वारा किया जा रहा है, जो कहीं न कहीं सराहनीय है और प्रशंसनीय है। तो माइन मित्रा अवार्ड पाने के लिए मैं एबीपी गंगा की तरफ से डीएम मैडम को मैं एक बार फिर बधाई देता हूँ और साथ ही ये उम्मीद भी करता हूँ कि इस तरह से जो अच्छे काम हैं वो लगातार होते रहें। रायबरेली से कैमरा रविंद्र के साथ पंकज सिंह, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।